एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं वो सामायिक करते हैं दिन में 3 बार, तो वो एक ही सामायिक होती है या अलग अलग होती है और उसमें क्या करना होता है? अगर 2 प्रतिमाधारी श्रावक हैं तो उन्हें कम से कम 2 बार सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। उनका शिक्षा व्रत है सामायिक नाम का, अनिवार्य नहीं है और पूरे एक मुहूर्त तक की करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये शिक्षा व्रत है, सीख रहा है वो सामायिक करना, तो कम से कम 1 घड़ी की सामायिक हो। सामायिक में साम्य भाव की मुख्यता है, सारी चीज़ों का विकल्प छोड़ा जाए और पूर्ण समता भाव का आश्रय लिया जाए, कसाय भाव विषय वासना के परिणाम त्यागे जाएं और शांत स्वरूप का स्मरण किया जाए, वो सामायिक है। सामायिक में समता भाव। महाराज एक छोटी सी पुस्तक है सामायिक की, सामायिक पाठ के अंतर्गत फिर उसमें जो 6 कर्म हैं वो भी जोड़ देते हैं, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, और उसकी जो कविताएं हैं वो भी लोग पढ़ते रहते हैं। फिर दूसरा एक रूप सामायिक का है देववंदना वाला रूप, कि आप जितना ध्यान कर पाएँ ध्यान करें, बाद में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समापन के लिए समाधि भक्ति, इन भक्तियों के साथ देववंदना करें, वो भी आपकी सामायिक कहलाएगी। फिर द्वात्रिंशति का एक पाठ है, सामायिक पाठ है, उस पाठ को पढ़ के भी सामायिक करते हैं। मूल बात यह है परिणामों की शांति होना, और ध्यान बने तो ध्यान, ध्यान ना बने तो पाठ, पाठ ना बने तो जाप, और कैसे भी चित्त को स्थिर करके और मन को सही दिशा में लगाना चाहिए। नमस्ते। बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। आचार्य वात्सल्य सुनील सागर जी महाराज की। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरे को कुछ शंका है, उसका समाधान कीजिए। 7 गुणों का विषय है कि आचार्य और मुनि महाराज की आराधना करना, उनके धर्म मार्ग पर बताए सिद्धांत पर चलना, वो आहारचर्या करना, साधु की सेवा करना, व्ययावृत्ति करना, ये पुण्य का संचय होता है। तथा साधुओं की आलोचना करना, तथा साधुओं को किस परंपरा के साधु है, ये सब बातें आचार्य और साधु का विषय है, ये श्रावक का सोचने का विषय नहीं है। इस मंत्रों में नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे समाज से मतभेद नहीं होए। उपरोक्त विषय में समझाने की कृपा करें। हम लोग तो पीछे कमंडल को नमस्कार करते हैं, और कोई की परंपरा हो, कोई के आचार्य हो, कोई के साधु, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो भीतराग देव और भीतराग मुनियों के दर्शन चाहते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। हमारे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, और हमारे से अच्छे तो आप ही समझा दोगे, लेकिन आपके विचार एकदम सही हैं कि श्रावकों का काम है देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, उनकी निंदा लानस्ती नहीं करना। अगर चर्या में कहीं कोई कमी है तो सहजता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, भक्ति पूर्वक समझा बुझा करके उसे ठीक करने की कोशिश करें। बाकी किसी तरह का पंथवाद, किसी तरह का चिंतवाद, इस तरह का माहौल बनाना, साधु संघों की तोहिनी करना, आसाधना करना, इस श्रावक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कमियां तो सब में होती हैं,
और कमी कहीं कुछ है तो उसे एक विधि से उनके गुरु आदि के माध्यम से समाज के वरिष्ठ जन सहजता पूर्वक आग्रह करें। और पंथ तो केवल पूजा पद्धतियों का है, ऐसे ही कोई ऐसा तूल दे देते हैं और ऐसी गंदगी फैलाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, जबकि उसमें कुछ दम नहीं है। सिर्फ पूजा ही तो करना है। उनको वैसे रुच रहा है, इनको ऐसे रुच रहा है, करने न दो। बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके लिए अलग अलग मूर्तियों की भी जरूरत नहीं है। भगवान वही रह हैं, उस पर वो अपने हिसाब से कर लो, तुम अपने हिसाब से कर लो। खैर, अपन जितना नमोस्तु। दूसरा है परंपरा। तो ऐसे है कि गुरुओं की, मुनिराजों की परंपरा, मूल परंपरा तो भगवान महावीर स्वामी की, आदिनाथ की है। मुनि जो भी होंगे वो उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के शासन में है। फिर चाहो आप कहो गणधर स्वामी या कुंद कुंद स्वामी के आदेशों में ही चलने वाले हैं सब। अब रहा ये कि उनकी गुरु परंपरा में एक ऐसे वरिष्ठ आचार्य हुए, उनकी गुरु परंपरा में दूसरे वरिष्ठ आचार्य हुए, तो वो परंपरा समझने के लिए, भले हम कहें समझने के लिए, पहचान के लिए, गरिमा के लिए, जैसे श्रावकों के परिवार होते ना हैं, ये पाटनी हो गए, कासलीवाल हो गए, गोधा हो गए, अमुक हो गए, तमुक हो गए। अब उसमें तो नहीं कोई झगड़ा करता है कि भाई तेरे यहाँ तेरे दादा का नाम ऐसे क्यों लिख दिया है, तेरे परदादा के लिए इतनी उपाधियाँ क्यों लिख दी, तेरे परदादा कौन से महान थे। ऐसे कोई करते हैं? प्राय करके नहीं करते सब। बस ज़्यादा जितनी ज़रूरत पड़ती है कि पोते का विवाह आया तो 2-3 पीढ़ियों का उल्लेख करो भाई, ताकि अच्छे रिश्ते, ठीक पहचान बने, है ना। तो जैसे गृहस्थों के अपने होते हैं, ऐसे मुनिराजों की पहचान के लिए, उनकी साधना की गरिमा की पहचान के लिए उनके गुरु परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। उसका विकल्प होना जरूरी नहीं है। ये पता हो गया कि अच्छा तो ये सन्मति सागर जी महाराज के तो निश्चित है तपस्वी होंगे, ज्ञानी होंगे, साधक होंगे, निर्लिप्त होंगे। तो इस तरह से बाकी कोई इनको लेकर के बखेड़ा कोई करे तो ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। ओम नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी को खान पान संबंधित किस प्रकार की शुद्धता रखनी चाहिए? पूरी शुद्धता रखना चाहिए। कैसे वस्त्र, कैसे क्या? एक तो भोजन की काल मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए। एक 7 दिन की योग्यता वाले ही पदार्थ हों, मसाले वगैरह हों। वस्त्रों की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि बाजार के पहन के आ गए और चालू हो गए। नहीं, भले आप केवल एक तौलिया पर या धोती दुपट्टे या केवल दुपट्टे के आश्रय से ही भोजन करें, लेकिन वस्त्र आदि की भी शुद्धि होना चाहिए। और कोशिश करें कि कुएं का पानी हो जिसमें जीव दया का पालन किया गया हो, छाना गया हो, प्राशुक किया गया हो, उसका उपयोग किया जाता। ऐसे भोजन में वे वस्तुएं जिनका हमें पूरा विश्वास है कि हाथ से बनाई हैं, घर में बनाई हैं, शुद्ध हैं, किसी तरह का इसमें गलत वस्तु नहीं पड़ी है, किसी तरह का जीव घातपात इसमें नहीं हुआ है। तो ये सावधानियां बरतते हुए व्रती को अपनी साधना करना चाहिए। और एक व्रती दिन में 2 बार भोजन कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो 1 बार ही करे, लेकिन वो 2 बार कर सकता है। बहुत तीव्र गर्मी है या औषधि लेना है तो 3री बार पानी ले सकता है। और सामयिक तो 2 प्रतिमा वाले को 2 टाइम करना ही चाहिए। और 3री प्रतिमा ले ली तो 3 बार सामयिक करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर। अब कहो कि हमारा तो चौका लग रहा है, अब हम तो दोपहर को सब सार संभाल में रहते हैं, तो भाई कुछ नहीं कर सकते तो एक जगह शांति से मौन लेके बैठ जाओ और अपने जो छोटे मोटे काम है वो काम करते रहो और शांति से बैठ ही जाना, मौन लेके बैठ जाना। और उसमें भी एक धर्म ध्यान का चिंतन करना, वो भी मान लो एक कम से कम आपने द्रव्य रूप से निभाने की कोशिश तो की। तो सामान्यतः
कोशिश ये हो कि जो व्रत हैं उनका पूरा पूरा विधि से पालन हो। ओम। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, ध्यान, योग और साधना अलग अलग रूप में क्या महत्व इनका? प्रश्न उत्तम है कि ध्यान, योग और साधना। ध्यान का मतलब तो ध्यान है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में उसका खूब विस्तार से विवेचन किया है। और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ज्ञान का स्थिर होना ही ध्यान है, इस तरह से वहाँ चर्चा की है। और स्थिरता का नाम ध्यान है। चंचल चित्तता मान लीजिए ज्ञान है, स्थिर ज्ञान ध्यान है। योग मन वचन काया, 3 योग हैं। इन तीनों योगों को संभालना, इन तीनों योगों को सही दिशा में लेके चलना, या फिर महान तपस्वी मुनियों की अपेक्षा से आतापन योग, अभ्रावकाश योग, वृक्षमूल योग, ऐसे महीने महीने भर के 4-4 महीने के कठिन तप धारण करना, वो भी योग कहलाते हैं। उसमें योग का काल तो लंबा है, लेकिन उसमें ध्यान का काल बीच बीच में अंतर मुहूर्त का आएगा। योग, ध्यान और साधना, ऐसे दूर से देखो तो तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। साधना का मतलब भी है साधना। किसको साधना? अपने चित्त को साधना, मन को साधना, तन मन धन वचन को साधना, तो ये साधना है। साधना में स्वरूप की साधना, उपयोग को साधना, विकल्प नहीं होने देना, क्लेश नहीं होने देना, मन वचन काया की प्रवृत्तियां नहीं बिगड़ने देना, जो मूल गुण आदि स्वीकार किए हैं, जब भी प्रवृत्ति करें तो मूल गुण आदि का विधिवत पालन होना, ये सब साधना है। तो ध्यान, योग और साधना में सामान्यतः कोई अंतर नहीं है, विशेष रूप से देखें तो अंतर है, लेकिन जीवन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसे जरूर स्वीकारना चाहिए। कल प्रातःकाल अपन बैठेंगे थोड़ा सा, उसका नाम रखा है अजप योगम, अध्यात्म योग। तो अब अध्यात्म योग को आप, अध्यात्म योग, उसमें योग जुड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़े पंच नमस्कार वंदन आदि करके और ध्यान करेंगे। ऐसे ही जो सूर्य नमस्कार है, देखा जाए तो सूर्य विमान में भी तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा है, लेकिन सूर्य नमस्कार जहाँ आप कभी करते हैं तो सूर्य नमस्कार को आप सिद्ध नमस्कार समझा करें, क्योंकि यही आसमान में सबसे ऊपर कौन है? सिद्ध हैं। तो जो 10 आसन करते हैं उसे आप सिद्ध आसन समझें, सिद्ध नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। खैर वो तो एक तरह का आसन प्राणायाम ही है, नाम ऐसे रखे हुए हैं, तो अपन उसको सिद्ध नमस्कार बोलते हैं, पंच नमस्कार होगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमस्ते। श्री, जिस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए कन्फर्म टिकट हो तो सुगत यात्रा होती है, उसी प्रकार हमें चतुर्मास का भी कन्फर्म हो जाए तो शीत ऋतु तक हमारी यात्रा, धार्मिक यात्रा सफल हो जाएगी। इसके लिए किशनगढ़ वाले क्या प्रगाढ़ पुण्य करें? जो कुछ कर सकते हैं सब करो, और क्या। देखते चलो क्या क्या पुरुषार्थ करते, क्या क्या कोशिश करते, फिर क्या क्या बात बनती है। लेकिन ये है कोशिश करने वालों की। बोलिए आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। और अगर एक आध बार हो भी जाए तो अगली बार जीतने का चांस भी रहता है। लेकिन ये कोबरे का तेल वगैरह अपन लेते हैं तो ये निर्माल्य का दोष लगता है क्या इसमें भी? मंदिर के पुजारी कि मंदिर के माली पुजारी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मंदिर के जो माली होते हैं
और उनने जो चिटक वगैरह से वो सामग्री उनकी है और उससे उन्होंने तेल वगैरह जो भी तैयार किया है, तो मेरी समझ से वो वस्तु उनकी हो गई। अब वो चाहे तो बेचें, अब जो करें, लेकिन आपको पता है कि वो इस ढंग से तैयार हुआ है, तो मेरी समझ से आपको बचना चाहिए। और अगर उपयोग करते हैं तो आपने तो कीमत दे करके वो वस्तु ली है, तो कोई दोष नहीं है। और बाकी मालूम होने से कि इस तरह की वस्तु से इस तरह तैयार किया गया है, ना लें तो भी ठीक। नमोस्तु भगवान। वैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मंदिर की जो सामग्री होती है, पूजा करने के बाद जो सामग्री बचती है, चढ़ाई जाती है, वो गौशाला वगैरह में प्रयोग करते हैं। गायों के भूसे वगैरह में मिला करके वो गायों को दे देते हैं, खिला देते हैं। इस तरह के भी प्रयोग कर रहे हैं। कोई लोग पंछियों को डाल देते हैं, कोई लोग बंदरों को डाल देते हैं। जिन लोगों ने चढ़ाई है वो ही उसका उपयोग करें, ये ठीक नहीं जचता है। ओम नमस्ते गुरुदेव। क्या सूतक पातक में जो जैसे हमको पता चलता है कि हमारा सूतक आने वाला है, तो हम लोग क्या है कि एक धागा बंधवा लेते हैं, तो ऐसा किसी शास्त्रों में लिखा है या जस्ट पंडित लोग अपनी तरफ से करते ही है? एक तरह का ये अमेजिंग है, एक तरह की संकल्पना है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अमुक त्योहार के दिन आने वाले हैं, पूजा विधान के दिन आने वाले हैं, पर्युषण के दिन आने वाले हैं, और तभी आपको सुआ सूतक की संभावना है। यदि अपने ही परिवार में है तो धागा वगैरह बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे रिश्तों में भी फिर शिथिलता आती है। और अगर थोड़े से कहीं दूर हैं, अपने ही भाई और दूर गांव में हैं, तो धागा वगैरह जो उसकी विधि होती है, कलवा वगैरह बंधवा करके एक संकल्प कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूँगा। फिर जहाँ उस तरह का सुआ सूतक हुआ है वहाँ का भोजन वगैरह भी नहीं करते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब जैसे 8 दिन का सिद्ध चक्र है, तो पहले ही पंडित जी बांध देते हैं कि भाई आपका संकल्प हो गया, आप इंद्र बन गए हैं, आपका संकल्प हो गया है, तो आपको उसी रूप में चलते रहना चाहिए। और बीच में कोई सूतक पातक आ गया तो उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अति निकट का है या बहुत क्लेशदायक है तो फिर वो मानना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। राष्ट्रीय